सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। मेरा नाम है डॉक्टर मुकद्दर का सिकंदर एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आजकल इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट बड़ा आजकल न्यूज़ के अंदर है। मैंने सोचा कि कुछ इसके ऊपर आपको ना हिस्टोरिकल तारीखी पर्सपेक्टिव भी बताया जाए कि आखिर ये लड़ाई, ये जंग है क्या चीज़, बेसिकली कहाँ से शुरू हुई है, इसका तारीखी पस मंज़र क्या है, क्या मसला है कि दोनों इस ज़मीन के लिए, फ़लस्तीन की ज़मीन के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। तो मैंने कुछ ब्रीफ सी हिस्ट्री आपके लिए निकाली और निकाल के रिसर्च करके मैं अब आपके सामने पेश करता हूँ। आपने गौर से सुनना है। बेसिकली मैंने वहीं से बात स्टार्ट की है। हज़रत मूसा से मैं बात शुरू करूँगा। हज़रत मूसा जब मिस्र से निकल के इन इलाकों में आके आबाद हुए जो आजकल के फ़लस्तीन कहलाते हैं, वहाँ से स्टार्ट करूँगा। आपको ये तो पता है ना कि फ़िरौन से भागते भागते हज़रत मूसा दरियाए नील क्रॉस करके जो है ना इन इलाकों की तरफ आ गए थे। अगर आप मैप भी देखें तो आपको थोड़ा बहुत समझ आएगी। चले, मैं अब आपको जो है ना आगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ कि आखिर ये जंग का मकसद है क्या और इसका फ्यूचर में यहूदियों के लिए क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है, या ज्यूज़ के लिए ये जंग क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है कि वो टू स्टेट सोल्यूशन या किसी भी तरह के सोल्यूशन को मानने के लिए वो जो है तैयार ही नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानें, तारीख़ी पस मंज़र उसका आपको पता लगेगा तो अब आपको आगे समझ आएगी कि आखिर ये जगह क्यों ज़रूरी है उनके लिए। चलें शुरू करते हैं। दोनों दरअसल इजरायली और फ़लस्तीनी जो है ना, इसके हज़ारों साल से यहाँ पे रह रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, इजरायली जो बनी इसराइल थे, बेसिकली उनके आने से पहले यहाँ पे कनान के लोग, इस इलाके को कनान कहा जाता था, और यहाँ रहने वाले कुछ कबाइल थे जिनमें कैनानाइट्स होते थे जो कि यहाँ रहते होते थे, एमरोटाइट्स होते थे, हैबिटाइट्स होते थे। अच्छा, अब इन कबाइल में से कुछ का ताल्लुक जो था वो तुर्कुल नस्ल थे, कुछ का साथ वाली इराकी जो सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया की, जिसमें सुमेरियंस थे, अकाडियंस थे, वो सारे थे, उनके साथ ताल्लुक था। ये उनके बाद की बात कर रहा हूँ। ये तकरीबन मैं आप समझ लें कि हज़रत ईसा से 2000 साल कबल मसीह की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो इस इलाके के अंदर आबाद थे सारे के सारे। अब हज़रत मूसा इजिप्ट से निकले, मिस्र से निकले, दरिया नील को क्रॉस किया, सनाई पेनिसुला को क्रॉस किया और इन इलाकों में आके आबाद हो गए। इस दौरान का आपको सारा डिटेल थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जिसमें बनी इसराइल 40 साल तक भटकते रहे। बनी इसराइल हज़रत मूसा की जो कौम थी, अल्लाह ताला की सबसे फेवरेट कौम थी, उसके लिए, यानी कि हज़रत मूसा की कौम के लिए अल्लाह ताला ने मनसलवा उतारते होते थे। खैर, वो 40 साल भटकते रहे अपनी करतूतों की वजह से। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। अब फिर ये उस वक़्त ये इलाका कनान का इलाका कहलाता होता था, और ये सारे के सारे कबाइल का ताल्लुक़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे सैम के साथ था। आपको ये तो पता है ना कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, हाम, साम और याफिस। तो हाम जो है वो बेसिकली कहा जाता है कि हैमाइट्स हम लोग हैं, यानी कि जो कि इंडिया, पाकिस्तान और ईस्ट और ये चाइना वाली साइड में रहने वाले लोग जो हैं। और जो सैम है, जो सेमाइट्स भी जिन्हें कहते हैं, वो ये लोग हैं बेसिकली अरब कबाइल, तुर्की, यूरोप वाली साइड, वाइकिंग्स वगैरह, और ये सारी की सारी जो कबाइल थे ये सेमाइट्स कहलाते होते थे। खैर, बात शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये सारे के सारे सेमाइट्स ट्राइब थे, यानी कि इन्हें सेमाइट्स ट्राइब कहते थे। बनी इजिप्ट वाले भी सेमाइट्स ही कहलाते थे। तो बेसिकली इनका शजरा नसब एक ही है। लेकिन फिर जब आपको पता है कि कबीलों में आगे से यानी कि तकसीम हो गए, तो आपस में फिर दूसरी दूर दूर जाके जगहों पर रहना शुरू कर दिया, बड़े बड़े शहर आबाद कर लिए। तो ये तब की बात है। अच्छा, अब इसमें कहा जाता है कि हज़रत मूसा जब मिस्र से निकले तकरीबन 1300 कबल मसीह में, यानी कि हज़रत ईसा से 1300 साल पहले की बात है ये। वो मिस्र से निकल के फिर जो है ना वो सफ़र करते करते इन इलाकों में आए, यहाँ जेरूशलम शहर में आबाद हुए। हज़रत मूसा के साथ उनके भाई भी थे। हज़रत मूसा के भाई भी दरअसल नबी थे जिनका नाम हज़रत हारून था। अब ये इस्लाम में भी क्लियर नहीं है, ये बाइबल और तौरात में भी क्लियर नहीं है। तौरात में बाय द वे इनको एरन कहते हैं कि ये हज़रत मूसा के टाइम पे साथ ही नबी थे या उनके बाद नबी बने, अब ये क्लैरिटी नहीं है। खैर, हम यही पकड़ के चलते हैं कि हज़रत मूसा के बाद ये नबी बने, क्योंकि जितने नबी आए हैं ना वो बनी इसराइल के लिए आए हैं। अब मुझे नहीं पता कि बनी इसराइल के साथ अल्लाह को इतनी क्या मोहब्बत थी, खैर, कि इन्हीं के लिए सारे के सारे नबी उन्होंने भेजे। हज़रत मूसा भी बनी इसराइल के लिए थे, मिस्र के लिए। हज़रत
इब्राहिम भी अगर आप देखें तो उनका इलाका मिस्र का बनता है। खैर ये हम टॉपिक से ज़रा हट जाएंगे, हम इधर ही रहते हैं टॉपिक पे। अच्छा, इनके बाद भी हज़रत हारून के बाद भी कुछ नबी आए, और बनी इसराइल जो है ना वो वक्फे वक्फे से कुछ अरसे बाद ना भटक जाती होती थी, तो इनको राह रास्त पे रखने के लिए अल्लाह ताला पै दर पै नबी भेजते रहे। बात शुरू होती है अब हज़रत दाऊद से। हज़रत दाऊद एक इम्पॉर्टेंट मेन कैरेक्टर हैं। हज़रत दाऊद ने दरअसल एक मस्जिद शुरू की थी, या एक इबादतगाह शुरू की थी, या गिरिया शुरू किया था, जिसे भी आप जो भी समझना है, जो उनके बेटे के दौर में कंप्लीट हुआ था, और उनके बेटे थे हज़रत सुलेमान। अब मैं आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं हैकल सुलेमानी 1 की तरफ इशारा कर रहा हूँ। आपने ये चीज़ नोट करनी है कि हैकल सुलेमानी 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक हो गया। जब पहली दफ़ा, जिसे फर्स्ट टेम्पल कहते हैं, जो हज़रत दाऊद ने शुरू करवाया और फिर हज़रत सुलेमान ने उसे कंप्लीट करवाया, वो एक इबादत गाह थी जिसे हज़रत सुलेमान ने करवाया, और उसी हज़रत सुलेमान की ही मुनासबत से उसका नाम हैकल सुलेमानी रखा गया, ठीक हो गया। अब बस यहाँ तक मैं आपको जो है ना नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊँगा। यहाँ तक आपने देखना है कि सारी बोन ऑफ कंटेंशन, सारी मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन सारा जो है मुद्दे की बात है हैकल सुलेमानी। यहाँ से आगे मैं अब आपको जो है ना वीडियो के सेकंड वीडियो के अंदर बताऊँगा, पार्ट 2 के अंदर बताऊँगा। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट अच्छा लगा तो उसे लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस।